कहते हैं ये जीवन एक युद्ध, एक लड़ाई, अपने अस्तित्व के लिए, अपने मूल्य के लिए, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए। ये युद्ध जीतता कौन? युद्ध जीतता है एक योद्धा। अब अधिकतर बार हम युद्ध में भाग नहीं लेते, स्वयं को समझा देते हैं कि हम तो योद्धा हैं नहीं, परंतु ऐसी बात नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो आपको स्मरण रखनी चाहिए, कोई भी योद्धा जन्म से नहीं होता, वो योद्धा बनना चुनता है। वो योद्धा बनना तब चुनता है जब वो पीछे ना हटने का हट ठान लेता है। यदि उसके समक्ष बुराई हो, उसका विरोध करने का हट ठान लेता है, तभी वो योद्धा बनता है। कोई ऐसे ही जन्म से ही योद्धा बनकर प्रवेश नहीं करता। आप क्या बनना चाहते हैं? वो दर्शक बनना चाहते हैं जो रणभूमि में बैठते हैं, किसी और की वीरता पर तालियां बजाते हैं, या वो योद्धा बनना चाहते हैं जो अपनी वीरता का, अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं और उनकी प्रशंसा युगों युगों तक गूंजती? क्या बनना चाहते हैं? चयन आपका। योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन। किंतु योजना कितनी लंबी होनी चाहिए, अर्थात इस योजना के विषय में आपको कितना सोचना चाहिए और कितने आगे के विषय में सोचना चाहिए। अब दूरदर्शिता अत्यंत श्रेष्ठ गुण है मनुष्य में, किंतु दूर की देखने में इतना मत उलझ जाइए कि निकट क्या है ये आप देख ही ना पाए। आज की छोड़ के आप केवल भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, ये अनुचित है। अब देखिए, योजना बनाइए किंतु उससे अधिक रहिए। इस क्षण का कुछ ज्ञात नहीं और आने वाले वर्षों के विषय में हम सोचते जाते हैं। मैं ये अनुभव करूंगा, ये आनंद प्राप्त करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये अनुचित है। योजित कीजिए, नियोजित कीजिए आज को, वर्तमान को, इस क्षण को। जीवन का वास्तविक आनंद भी यही है, जीवन जीने का सबसे अधिक श्रेष्ठ मार्ग भी यही। अग्नि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये अग्नि है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। तो सोचिए, यदि ये ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होता है? एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को भस्म कर देती। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पूर्व स्वयं उसे भस्म कर देती है। तो क्या किया जाए? कैसे नियंत्रण में किया जाए इसे? उत्तर है इसमें जल मिलाकर। जल की भांति बहने दीजिए इसे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी अग्नि को तेज बनाकर आप तक पहुंचाता है। यही अंतर है सूर्य की अग्नि में और हमारे क्रोध की अग्नि। सूर्य की अग्नि बहकर छनकर हम तक आती है और इसीलिए वो तेज कहलाती है। दूसरी ओर हमारे क्रोध की अग्नि की तो कोई सीमा ही नहीं होती। तो अपनी भीतर की ऊर्जा को क्रोध बनाकर जलाना चाहते हैं या ऊर्जा बनाकर बहाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक बार मैं, राधा और दाऊ, हम तीनों छुपके से एक उपवन में चले गए आम तोड़ने के लिए। बड़े परिश्रम के पश्चात हम वहां पहुंचे और हम आश्चर्यचकित रह गए ये देख के कि इस बार तो आम पके ही नहीं है। अब दाऊ ने क्या किया, एक आम तोड़ा और उसे चखा और वो निराश हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा खट्टा है। फिर राधा ने एक आम तोड़ा और उसे चखा और राधा उत्साहित हो गई। मैंने राधा से पूछा, राधा हुआ क्या, इतनी उत्साहित क्यों? राधा ने कहा,
कि इस बार इतने अधिक कच्चे आम हैं, इसका हम अचार बनाएंगे। तो दाऊ वहां से निकल गए निराश होकर और खाली हाथ। राधा भी वहां से निकली, किंतु उत्साहित होकर और ढेर सारे कच्चे आमों के साथ। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हर स्थान पे ऐसा कुछ है जिससे हम कुछ ऐसा सीख सकते हैं विकास की ओर, जो हमें बढ़ा सकता है। ये सीख हर स्थान पे है। सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो अधिकतर लोग उस अभाव में दुखी हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंत में इसका निवारण करते हैं, संकट को मात दे देते हैं, संबंधों को पुनः जोड़ देते हैं। यदि आप सुख ढूंढते हैं तो आपको सुख अवश्य मिलेगा, प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। यदि आप दुख ढूंढते हैं तो आपको निराशा भी अवश्य मिलेगी। अब आप क्या ढूंढना चाहते हैं? चयन आपका है। आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है, बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और इस वृक्ष को सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु, मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है कि संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है, झुककर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर। बड़ों का आशीष लिया तो झुककर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। राधे राधे।